हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग SSC जेई 7 जून जो है 2024 में जो पेपर हुआ शिफ्ट फर्स्ट, उसका पेपर का टेक्निकल पोर्शन कवर कर रहे हैं। लॉन्ग रिवीजन में जो हमने अटेंड किया उसमें कुछ गलती की, काफ़ी दिनों के बाद हमने सीधा टेस्ट मारा है। देखते हैं क्या है। कैलकुलेट द सिलेंडरनेस रेशियो एंड क्लासीफाई द कॉलम अकॉर्डिंग टू द एडवांटेज अकॉर्डिंग टू विथ IS 456/2000। द डायमीटर ऑफ कॉलम इज 300 mm and effective length is 3 मीटर। तो कैसे निकलेगा? तो इसका सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है? एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन, LLD। तो एल इफेक्टिव है 3 मीटर अर्थात 3000। लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या हो जाएगी? 300 mm। ठीक है, ये mm में आ जाएगा। 3000 300 mm कट जाएगा और 10 आ जाएगा। अब चूँकि जो हमारा लैम्डा के अकॉर्डिंग ये लैम्डा है, सिलेंडरनेस रेशियो है लैम्डा, अगर 3 से कम होता है तो इसको पेडेस्टल बोलते हैं। 3 से लेकर के 12 से कम या बराबर होता है तो इसको हम शॉर्ट मीडियम कहेंगे, शॉर्ट कॉलम कहेंगे। पेडेस्टल शॉर्ट, और अगर लैम्डा की वैल्यू 12 से ज़्यादा हो जाती है इसको लॉन्ग कॉलम कहेंगे। क्योंकि 3 से 12 के बीच में, इसलिए इसको शॉर्ट कॉलम कहा गया है, शॉर्ट कॉलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ द प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड टू द प्लास्टर बोथ साइड फेस 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर हाइट, 30 सेंटीमीटर थिकनेस प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड। इग्नोर थिकनेस फेसेस ऑफ द वॉल। क्वांटिटी निकालनी है, इग्नोर करनी है थिकनेस फेसेस ऑफ वॉल। तो जो थिकनेस हमारी प्लास्टर की उसको इग्नोर करना है। सॉरी, ये 30 सेंटीमीटर की वॉल है थिकनेस, इसको इग्नोर करना है। नॉर्मल प्लास्टर निकालना है तो कितना क्वांटिटी निकलेगा, तो हम इसको स्क्वायर मीटर में बोला गया है, इसीलिए हम इसको 5 का 20 स्क्वायर मीटर में निकालेंगे। एस्टिमेट बोथ फेस निकालना है तो 20 एक साइड का और 20 दूसरे साइड का, तो 40 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। 40 आंसर आ जाएगा। थोड़ा ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग डाटा फॉर द एक्सट्रीमली फोकस्ड टेलीस्कोप टैक्योमेट्रिक सर्वे। स्टाफ रीडिंग ये दी गई है, इंटरवल स्टेडिया ये दिया गया है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल एक्सिस ऑफ द एंड ऑब्जेक्टिव इज 120 mm, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव 3.3 मीटर। वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट क्या होता है? मेरी मतलब याद नहीं है तो उसको देखते हैं एक बार। मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट इज K एंड एडिटिव इज C। क्योंकि एडिटिव को हम 0 कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाइंग को 100 वैल्यू मानी जाती है। किसके लिए? एक लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है उसके लिए नहीं याद आ रहा है। चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं। K बराबर होता है F/I। फोकस F हो जाती है फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, I हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन द स्टेडिया वायर्स। फोकल डिस्टेंस, फोकल लेंथ ये होगी ना, फोकल लेंथ। I हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द स्टेडिया वायर्स। स्टेडिया वायर ये दोनों दिए गए हैं, इन दोनों के बीच की ये I हो जाएगी डिस्टेंस। F/I के बराबर, और C बराबर होता है F+T। ये एडिटिव कांस्टेंट। क्योंकि F की वैल्यू हमको यहाँ पे दी गई है 0.3 है। फोकल लेंथ आई बराबर क्या है? इंटर बिटवीन स्टेडिया इंटरवल तो 0.3/5
मीटर में है ये, तो एक चला जाएगा पॉइंट में, 5 mm, 5 छक्का 30, 60 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कॉस्ट से, जबकि एडिटिव कांस्टेंट कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा जब हम एफ की वैल्यू 0.3 मीटर में 5 mm। यहाँ पे एफ की वैल्यू 0.3 प्लस डी की वैल्यू, डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिकल एक्सिस सॉलिड में ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा 120, इसमें एडिटिव कांस्टेंट कितना हो जाएगा, प्लस 120 मीटर, 120.3 मीटर। आई थिंक कमेंट कर सकते हैं आप सही क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 सेंटीमीटर डायमीटर और फिर डिस्चार्ज फ्रॉम द टैंक issues out jet of the diameter 12.75 and diameter at when a contractor the coefficient of contraction cc की वैल्यू निकालनी है। तो इसका एक फार्मूला होता है जो कि हम मिस कर गए हैं, एयर कंट्रक्शन अपॉन ए ओरिजिनल, ठीक है। तो एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन पे कॉन्ट्रैक्शन पे कितना है, एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आउट ऑफ द जेट डायमीटर 300 कॉन्ट्रैक्टर और फिर डिस्चार्ज 15 सेंटीमीटर। तो एरिया ये यहाँ पे है, ऐसे बन रहा है, 15 सेंटीमीटर कटाया है और ये जब छोटा हो रहा है तो 12.75 हो जा रहा है। तो 12.75 डिवाइड बाई 15, क्योंकि ये केवल डाया बता रहा है, यहाँ पे हमको एरिया निकालना है। तो एरिया का वैल्यू क्या, π/4 इंटू डी स्क्वायर, हिसाब से लग जाएगा, π/4 कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर ये है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1275/1500 और स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 5×15 5 में 5 25 55 25 7 21 5 8 24 5 15 85 हो जाएगा, 0.85 मल्टीप्लाई 0.85 55 8 8 64 55 25 8 45 8 45 8 8 64 4 12 725 आ गया आंसर। थोड़ा सा था, 1-2 मिनट में निकाला, लेकिन सही भी है। हाउ इज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेस। तो हाउस, रिफ्यूज, स्ट्रीट रिफ्यूज एंड ट्रेड रिफ्यूज। म्यूनिसिपैलिटी होती है ना, वो इस हिसाब से इसको क्लासीफाई, हाइट, स्ट्रीट, ट्रेड, अदर में आ जाता है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशंस, स्पेशल वेस्ट हैंडलिंग, डिस्पोजल, हैजार्डस वेस्ट, केमिकल, पेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट, बल्कि वेस्ट, फर्नीचर, एप्लियंस, etc। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द नेट एरिया ऑफ द टेंशन मेंबर कंसिस्ट अ ड्रिल्ड होल 20 mm। नेट एरिया, place a 20 M20 bolt thickness of the tension member।
डायमीटर है 20 mm। टेक थिकनेस ऑफ द टेंशन मेंबर एज 10 mm एंड ग्राउंड एरिया इज 1000 mm स्क्वायर। यह 10 mm। ग्रॉस एरिया जो हमारा टेंशन मेंबर का ग्रॉस एरिया है 1000 mm स्क्वायर। कितना कट जाएगा इसमें से? π/4 इंटू डी स्क्वायर एरिया हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय एरिया हो जाएगा। एरिया ऑफ होल n इंटू डी इंटू टी। डी इंटू टी सिंपल मान लिया जाता है इसको, तो D20 बी इंटू टी ये बी हो गई टोटल। इतना है डी, इतना है 10, इतना है। ये नेट कितना बनेगा? 1000 माइनस 22 इंटू 10 2D में मान करके 22 इंटू 10 माइनस कर देंगे 780 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The maximum water content ratio of the plain cement concrete and reinforcement cement concrete under severe exposure condition PCC and RCC। severe इसके लिए बोला गया 0.50 to 0.45 और PCC 0.50, RCC 0.45। इसका टेबल होता है। नॉमिनल साइज जो एग्रीगेट की होती है 20 mm ली जाती है। इफ द होल सर्कल बेयरिंग ऑफ लाइन इज 0 डिग्री देन द रेडियस बेयरिंग ऑफ द लाइन इज, कहाँ पे होगी? नॉर्थ में। गलत लगा दिया हम पहले, रेस्ट कर दिए। डिग्री 360 डिग्री, 0 डिग्री 90 डिग्री, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। इफ द होल सर्कल बेयरिंग ऑफ अ लाइन इज 0 डिग्री देन द होल सर्कल नॉर्थ। तो गया एक बार भाई। व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज स्टैंड नियर पॉइंट P स्टॉप रीडिंग XC XP P and Q। मीटर XP XY और 1.5 2.4 XA माइनस YA XA माइनस YB XA माइनस YB प्लस है XA माइनस YB by 2। डिफरेंस लेवल डिफरेंस
डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, इस हिसाब से पता चलेगा। 1.5 माइनस 1.8 आ जाएगा, 0.8 प्लस 0.9, 2.6 एक्स ए माइनस एक्स, सत्रह 0.85 आर एल ऑफ पी बराबर माइनस आर एल ऑफ क्यू बराबर इतना हो जाएगा, इतना 0.85। आर एल ऑफ पी 0.8 मीटर था, आर एल ऑफ द पी 0.8 इतना, आर एल पी 100 माइनस क्यू बराबर 0.85, यहाँ से प्लस हो गया, बाद माइनस के बाद फिर प्लस हो जाएगा 1 पॉइंट। यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, घटेगा ही तो 99.15 मीटर आ जाएगा। अगला देखते हैं। When the instrument is standard near point P, ये वही हो गया। अगला क्वेश्चन, sentence are corrected, change surveying 3, 4, 5 method set out contour in draw perpendicular line or draw perpendicular offset, सही है सेकंड थर्ड के लिए। अगला क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू हैव एक्सट्रैक्टली जीरो टेंसाइल स्ट्रेस ऑन वन फाइबर ऑफ द सॉलिड सर्कुलर सेक्शन सब्जेक्ट टू अ कंबाइंड डायरेक्ट compressive and bending stress, a normal point load is needed to be placed beyond the distance of the 3D measure toward the core from the periphery, सही है, पेरीफेरी से 3/8 या फिर D/8 सेंटर, D/8। The kernel region which is the compressive load through there will be no tensile stress। कर्ण है D/8 है, ये दोनों मिला करके D/4 है। इन ऑर्डर हैव टू एक्सट्रीम जीरो टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द एक्सट्रीम फाइबर, वही हो गया कुछ। अगला देखते हैं, फॉर अ लीनियर इलास्टिक होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल, इलास्टिक लीनियरली होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G एंड मॉडुलस ऑफ E, देन G इज गिवन बाय E/2 से लेके E/3। से लेकर E/2 तक E बराबर होता है 2G 1 माइनस में 3K 1 माइनस 2 में 1 प्लस में 1 माइनस 2 में।
होता है 3k माइनस 2g अपॉन 2g 6a प्लस 2g और एक और होता है 9kg 3kg। अगला क्वेश्चन द इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 इज द मैकाले मेथड ऑफ द एनालिसिस ऑफ द ऑब्टेन्ड बाय द अप्लाइंग integrated as first integral differential equation of the given beam elastic curve। किसके द्वारा निकलता है तो बाउंड्री कंडीशन ऑफ द डिफ्लेक्शन सेफ्टी फैक्टर स्लोप याद नहीं है स्लोप किस द्वारा है ये मैकाले मेथड एनालिसिस मैकाले मेथड इज अ पावरफुल टेक्निक विद द स्ट्रक्चरल एबिलिटी ऑफ द determine the deflection and slope being subjected to various type of loading. This method simplifies the integration and differential equation of the elastic curve of the beam. Consider the load and position along the beam. Step is Mercalli method formatting the differential equation d square y upon dx square m upon pi whole Bernoulli beam equation. इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन थीटा आएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन थीटा स्लोप डिफ्लेक्शन इसमें C1 आता है ठीक है यही पूछा गया था। डिटरमाइन द इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 इज डिटरमाइंड बाय द अप्लाइंग ऑफ द बाउंड्री कंडीशन फॉर द स्लोप ऑफ बीम। These boundary conditions are based on the physical constraint of the beam at specific points, such as a support of point of zero slope. Simply supported on at both ends. Support can be a use of the solve of the sea. एच पर आई एस चार्ज 3129 1985 द परमिसिबल टॉलरेंस फॉर द लेंथ ऑफ द फिनिश्ड पूल प्लस माइनस लेंथ में पूछा थिकनेस टॉलरेंस देख सकते हैं फिनिश्ड बोर्ड्स सेल फिनिश बोर्ड प्लस माइनस 6 में एस कोड 3229 If that the board meet the certain dimensional and standard for their applications thickness प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 थिकनेस है प्लस माइनस 5 mm विथ प्लस माइनस 3 mm
एज स्ट्रेटनर 22 mm पर 1000 mm। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर 10,262 तो 2019 का अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ईयर to be expected in normal concrete when the 10 mm nominal diameter concrete size is the maximum size of aggregate is used to making concrete is 1.5 डेढ़ गुना हो जाएगा, क्योंकि 20 mm को हम स्टैंडर्ड मानते हैं, छोटा करेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वॉइड बेस और पोरोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। जो है क्योंकि अबाउट 1.5%। Trapped air is the air of the unitensionally trapped unitensionally trapped in concrete mix during the mix, placed and compaction. It differs from the intentionally trapped air, which is added to improve the workability and durability of concrete. Volume of water stored in reservoir between the normal pool level and maximum pool level in which surcharge सही होना चाहिए। Surcharge is mainly to detain the flood water so that does not cause any danger downstream। ये भी सही है। यहाँ पर नोट नहीं देख पाए, यहाँ पर करेक्ट लगाना था। Hydraulic jump occur in the horizontal rectangular channel and sequence depth of are 0.25 and 1.25. The energy losses in the jump pitch hydraulic depth कैसे पता चलेगा? Hydraulic jump pitch given as the E बराबर y2 minus y1 upon whole cube 4y1 minus y1 into y2. y1 is the pre-jump depth, y2 is the post-jump depth. So y1 is the 0.25, 1.25, 4 into 1, 25 चौका 100, 1.25 नीचे ही आ जाएगा। 1 में से इतना जाएगा, केवल रह जाएगा, ऊपर जाएगा 0 हो जाएगा, 25, 25 चौका 100, 40 0.8 आ जाएगा। फॉर्मूला याद रखना है हाइड्रोलिक जंप का। An abstract of the estimate cost is prepared after the bond obtained the cost of the each individual item of work and added them all together। 5% को जो ऐड किया जाता है एक्स्ट्रा वो होता है कंटिजेंसी। एंड एक्स्ट्रा को एस्टिमेट कॉस्ट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द obtain the cost each individual item work item added all together। The estimated cost of the increase by 5% to account for any unforeseen expenses which are the referred to as contingencies। Contingencies are provided made of the estimate to cover unexpected costs that may arise during the project, including minor changes of design, price variation, and furnishing necessary not anticipated during the planning stage। मोरकुला फेलियर सॉइल कैसा होता है? एक्चुअल में कर्व होता है। इन्वॉल्व इज अप्रोक्सीमेट कर्व लाइन, इन एक्चुअली तो ये स्ट्रेट कर्व होती है।
soil crosses the cannot crosses the molar failure involved. ये भी सही है. Cohesion C and angle of intersection sign are fundamental properties of soil are independent of the testing conditions. करेक्ट बताना है. बनता तो ऐसे है. अलवर किसको बोलते हैं? ये टच करते हुए जाता है. स्ट्रेट होता है एक्चुअली. देखना पड़ेगा. कंफ्यूजन. फर्स्ट और थर्ड इट इज अ कर्व अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट बट नॉट इन एक्चुअली इट इज अ कर्व. अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट होता है लेकिन ये कर्व भी होता है. करेक्ट. कर्व बट लाइन इट इज अ स्ट्रेट. गलत. स्ट्रेट नहीं होता. कर्व तो होता ही नहीं है लेकिन स्ट्रेट माना जाता है लेकिन एक्चुअली कर्व होता है. Cannot cross the foliar envelope. डिपेंडेंट होता है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. फॉर द सेमी सर्कुलर प्लेट ऑफ द डायमीटर d and r is the radius, y is the vertical axis passing through the diameter and x is the horizontal axis passing through the diameter. The moment of inertia about the semicircular plate. पूरे का तो होता है ये π/4. एक बटा 4 हो जाएगा. एक बटा 2 हो जाएगा. सॉरी सेमी सर्कुलर 1/2. 6 दूनी 4 4 दूनी 8. 128 हो जाएगा. Which of the following statement about the circular severe section is incorrect? Severe section is incorrect. Under flow, the full flow condition is circular severe maximum hydraulic radius सही है. Circular severe RI easy to construct ये भी सही है प्रीकास्टिंग की वजह से. Low structural stability, maximum cross section area of the amount of the material used of the wall. Low structural stability भी हाई होती है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Option appropriate regarding the following two statement labeled. Reason. Main disadvantage of drip irrigation is requirement high initial investment. सही बात है. Drip irrigation requires regular flushing and supervision. ये तो बात की बात है ना, लेकिन मतलब ये
ठीक है, दोनों चीज़ ठीक है, लेकिन इन दोनों से रिलेट नहीं कर रही है, रीजन नॉट करेक्ट, दोनों सही। बट अगला क्वेश्चन है, एज पर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 व्हाट इज़ द परमिटेड नॉइस लिमिट फॉर द साइलेंस जोन ड्यूरिंग द डे एंड नाइट टाइम? 60, 50, 40, 30। साइलेंस जोन पूरा बनाए तो हम तो कम से कम लगाएंगे। क्या पूछे, क्या दिया गया? 50 से 40 दिया गया है साइलेंस। देखिए, इंडस्ट्रियल के 75 से 70, इंडस्ट्री में कोई काम करता है मजदूर 70 से 75 साल तक काम करता है, जबकि कॉमर्शियल में 55 से 65। रेलवे भी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में आता है ना, कोई भी तो 55 से आप 65 साल में ऐच्छिक अवकाश भी ले सकते हैं। इस बीच में 65 साल में ख़त्म, छुट्टी हो जाएगी। रेजिडेंशियल घर पे काम कर रहे हो तो 45 साल में ही छुट्टी ले लोगे, अच्छे सा बिजनेस है कोई तो, है ना। साइलेंस जोन इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल 45 से 55, साइलेंस जोन 50 से लेकर 40। 15 कमाया, फिर 10 कमाया, 65 से लेके 40 से लेके 50। नाइट डे 75 से 65। 40 50 साइलेंस में, 45 से 55 रेजिडेंशियल में, 55 से 65 कॉमर्शियल में, 70 से 75 इंडस्ट्रियल में। 1986 के अकॉर्डिंग है। टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी बिटवीन किसके द्वारा होता है? रिंग और पेनोमीटर, पेनस्की रिंग एंड वॉल के द्वारा ही होता है। You to determine the softening point of the bitumen. The softening point indicate the temperature. ठीक है, attain the certain degree of the softness. The property help the understanding how bitumen can be behave under different temperature conditions, which is crucial for assessing the temperature susceptibility. In this test, bitumen is heated in a brass ring placed in a liquid medium. Steel ball are placed on the bitumen. Temperature gradually increase. The softening point recorded temperature at which the bitumen softness and allow the ball to fall a specified distance. If velocity of the water flow through the soil is 0.1 centimeter, piezometric reading the end point A to B sample are at the end points A B sample are 10 cm and 5 cm respectively. Piezometric reading A and B 10, 5 ही रह गया। Distance between A to B 20 centimeter. Find out the coefficient of permeability of soil sample. PP.
वेलोसिटी वेदर कोफिशिएंट परमिट इनटू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। वेलोसिटी तो दिया गया 0.25 मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या था, सॉरी 0.01 था। आई की वैल्यू 5/20 आई बराबर का होता है H/N। 5 मीटर का डाउनफॉल हुआ, हेड लॉस हुआ है, फिर कितना हो जाएगा 20 मीटर का इसका। सेंटीमीटर का और 5 सेंटीमीटर। ये v की वैल्यू दी गई 0.01 बराबर के बराबर हो जाएगा 5/30। सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर देता है कितने पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। शियर स्ट्रेंथ क्या गलत है इसमें से? शियर स्ट्रेंथ इज एट्रीब्यूट ऑफ द इंटरलॉकिंग ऑफ द सॉइल पार्टिकल में कोहेसन ओनली तो होता नहीं है। वाई इंटरसेप्ट इसमें फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल, फ्रिक्शन नहीं होगा, ये कोहेसन होता है। स्ट्रेट लाइन सही है, स्ट्रेट लाइन होता है। ये सही है, ये सही है, ये दोनों गलत हो गए। ये सही कौन सा लगाना पड़ेगा पीसी। ये तो मेरे को नहीं जम रहा था सवाल, इसको लगाने में टाइम जाता, लेकिन इसका सलूशन मैं देख ले रहा हूँ। मेरे को आता ही नहीं आई थी टाइम क्या जाता। PI वाई बराबर -5/6 से एक्टिव 30x इक्वेशन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑब्टेन्ड बाय द मैकाले मेथड फॉर द ओनली फाइंड आउट द स्लोप एट ए स्लोप गिवन EI इज इक्वल टू 10 × 10⁻। स्लोप हुआ, डिफ्लेक्शन दिया गया है, स्लोप हो जाए dy/dx, वाई है ना, तो इसको dy/dx कर दो एक बार, तो ये हो जाएगा 5/6 dy/dx के रिस्पेक्ट हो जाएगा, तो x² बचेगा, ये 3 निकल के इधर आ जाएगा, प्लस 30 बचेगा, 5/6 ही बचेगा। ऐसे ही कुछ होगा, भाई लंबा है तो इसका सीधा सोल्यूशन देखते हैं। या dy/dx होता है t²/dx²। तो हो जाएगा x के बराबर। तो स्लोप a के लिए पॉइंट आउट है x = 0, तो x बराबर 0, नेगेटिव पॉइंट -6 कम नेगेटिव आफ्टर द पुटिंग ऑफ द x, सो वी हैव द इग्नोर द टर्म ऑफ द EI थीटा EI। Shear stress of the point is equal to a shear stress at a point is इतना, velocity gradient at the point is इतना, what is the viscosity of viscosity निकाल ली। वाइस विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या है, चूँकि म्यू बराबर निकालना है, चूँकि दिया गया है क्या टाउ
shear stress इक्वल टू म्यू इंटू टी वाई, रेट ऑफ डिफ्लेक्शन के बराबर। तो 0.02 बराबर म्यू 0.2। न्यूटन पर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर बराबर 21। तो ऐसा होता है ना, ये अपन हो गया तो एक न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर बराबर 10 पॉइंट होता है। 0.1 होगा तो 1 पॉइंट हो जाएगा। shear stress at the point 0.02 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, की वैल्यू निकालनी है और दिया गया वेलोसिटी ग्रेडियंट dy 0.2 सेकेंड इनवर्स आ जाएगा सीधा सीधा। अगला क्वेश्चन, इन अ सर्कुलर ट्यूब ऑफ द डायमीटर 100 mm length is right and laminar flow diastatic friction factor is estimated to be a 0.05. Calculate the Reynolds number. चौंसठ अपन RD फ्रिक्शन फैक्टर RD बराबर 64 अपन 64/0.05, 2 जीरो और कर दो, 5 1 5 5 1 5 5 मिलियन 40 जीरो 1280। Find out the length of the isolated cantilever beam. Here is the length of the free end supported. Free end to face of the support is 10 meter. Effective depth is 400 mm. Width of the support is 300 mm. डेप्थ निकालना है। इफेक्टिव लेंथ एल इफेक्टिव बराबर होता है एल इफेक्टिव बराबर एल प्लस एल नॉट प्लस d/2 या d/2, पता नहीं क्या होता है फार्मूला। कैंटिलीवर के लिए होता है एल नॉट प्लस d/2 4/2 का 200 हो जाएगा तो 200 mm हो जाएगा 1 + 2 mm। यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है एल इफेक्टिव फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम स्लैब के लिए एल नॉट प्लस टोटल डब्ल्यू और टोटल डी। कैंटिलीवर हो जाएगा तो एल नॉट प्लस d/2 हो जाएगा। एंड ऑफ द कंटिन्यूस बीम तो ये हो जाएगा एल नॉट प्लस w/2 d/2 w/2। ठीक।
As per the India Road Congress, the carriageway with raised curves 3.75 without over 3 meter, single lane 3.5 with carriageway, 2 lane without curve 3/6 तो 3.5/7 with curve 7.5, intermediate carriageway 5.5, मल्टी लेन 3.5 मीटर पर लेन, 3.50 था क्या विदाउट कर याद नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा. इन अ sieve analysis of the soil, the total weight of the soil can be taken 500 gram. The mass of soil retained over 4.75 mm 100 gram. Mass retained over 2 mm sieve was the 150 gram. Mass retained over 2 mm sieve. The mass retained over mass retained over the 450 and 200 gram the effective size of soil was 100 ग्राम है, इसमें 150 ग्राम है, इसमें 200 ग्राम है. देखते हैं क्या फॉर्मूला रहेगा इसमें. इफेक्टिव साइज देते हैं द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल बिलो विच 10% ऑफ साइज 10% ऑफ सॉइल पार्टिकल इसके नीचे 10% कम है. तो मास रिटेंशन 2.75 पे 100 ग्राम था, जो कि 500 ग्राम में से 400 ग्राम पास हुआ. %25 हो गया ये तो. वेट फाइनल पार्टिकल वाई वेट फाइनल from the calculation of the can we see 10% of the soil particle by 400 पास वाला देखना 250/500 ये 400/500 80%, 50%, 50 ये 50 पास है इसको. ज़्यादा 500 into 100 10% हो जाएगा. बचा 2.8% हो जाएगा. रिटेंड ओवर था 2 mm 450 जबकि 400 में से 150 गया, 250 बचा, 250 पास हुआ. तो परसेंटेज हो जाएगा 250 150 अपन वो 250 अपन 500 200 और पास हुआ 50 माइनस 200 50 ग्राम पास हुआ तो 50 ग्राम बराबर आ जाएगा. 10% आ जाएगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं. इन लेवलिंग इज आल्सो नोन एज माइनस साइड कौन सी होती है? 4 साइड को माइनस साइड लिया जाता है. 4 साइड फोर साइड माइनस बैक साइड और प्लस साइड.
first updating supervisor after the labeling improvement. It is the top of the level. Let's say generally taken off on the point of the known as reduced level as on the benchmarking standpoint. Minus side determine the all rating taken between back side and full side. These are points are eligible to manual. The water table reaches on the ground level. The unit weight of the soil. Unit weight of soil for bearing capacity calculation is taken as सबमर्ज्ड हो जाएगी सैचुरेटेड सबमर्ज्ड डूबी हुई bearing capacity of the soil is influenced by the position of the water table because the presence of the water table effect of the unit weight of the soil. If the water table reaches the ground level, the soil is fluid saturated, which impact its unit weight. Water table is above, at or above the ground level, the soil is completely saturated and the effective stress is reduced due to the buoyant effect of water. This makes the soil behave as if it were submerged. The submerged unit weight is calculated by the subtracting of the unit weight of the water for the saturated unit weight of the soil. Completely saturated with water. Which of the following is not the remedial measure to prevent water hemorrhage through pipes? Installing water hemorrhage arrestor सही है. Wall. Drain over pipe and not a remedial measure for the prevent water hemorrhage. Drain your pipes and refill them in to create new air chamber. Creating the और वाटर हैमर करेगा. More damage. Water hammer arrestor. It is a valid remedial measure. Water hammer arrestor designed to extract the shock. Air conditioner must act in the cushion to absorb the shock. Here the following statement is incorrect. Sound pressure of the fantastic sound can be heard by the normal healthy individual at the 10 micropascal. पता नहीं है गलत क्या है. Sound pressure is expressed as the logarithmic scale sound level L = log 10. You confuse us, पता नहीं मेरे को ये.
इसका सही आंसर होने वाला है इनकरेक्ट, यही इनकरेक्ट है। बिकॉज डेसिबल इज इक्वल टू द faintest sound a human can hear it। L log 10 Q upon Q bells, ये सही है करेक्ट। Q is sound intensity, Q naught is the reference sound intensity, correct। Q is reference sound intensity। measurement of sound presence of the logarithm is called levels। वन डेसिबल तक इक्वल टू द faintest you can calculate। 1 डेसिबल को सुन सकता है ना कि 10 माइक्रोपास्कल। sodium clay can be used for core of the earth and sun because it has high low permeability, होल्ड कर लेता है ना सोडियम पानी को, है ना, तो इसीलिए ये सही था। लो permeability sodium clay is when it is of bentonite, it has a very low permeability due to the fine grained structure and the high plasticity। This property is crucial for the preventing water from slipping through। seeping through the core of the earth and then ensuring stability and integrity। Low porosity, while sodium clay does have low porosity, this is not the primary reason for its use of the dam pores। Low porosity is the low permeability, but it is not defining character। High strength sodium are not necessary process high strength high permeability। This is the property undesirable। A material has the linear stretch along straight along XYZ। Hydrostatic stress act on the point is 25 मीटर पर mm स्क्वायर। कैलकुलेट द बल्क मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें ये दिया गया तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन x प्लस वाई जेड। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल जाएगा 5, 15, 25। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट इज मटेरियल 25 मीटर पर एम स्क्वायर करूँ पर 10। क्या फॉर्मूला रहने वाला के बराबर हो जाएगा टी अपॉन टी है 25 मीटर पर एम स्क्वायर। न्यूटन पर एम स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, इन रिगार्ड टू द रिसेक्शन मेथड प्लेंटेशन द टर्म रिसेक्टर इज द रे ड्राउन ऑन द अनप्लॉटेड लोकेशन ऑफ द स्टेशन टू द नोन लोकेशन ऑफ द पॉइंट। ये हो जाता है रिसेक्शन मेथड तो सर्वे अननोन पॉइंट एंड देयर आर विजुअल नोन पॉइंट।
how does the age of concrete affect the compressive strength? Consider the age limit of 28 days with continued cutting. Compressive strength increases the age of concrete increases. Compressive stresses increases as age of concrete does not affect the compressive stress. Compressive strength 14 days continuously decreases further current. Increase with the age concrete increases. Most strength gain occur within the 28 days. A diamond intersection at the grade separated intersection approaches traffic most stop before proceeding to follow. In plane centimeters, the removal of the particle is independent of the depth. We say filters purify water through the following for different process: mechanical stranding, propagated sedimentation, biology, metabology, and electrolysis, charging. Flocculating chemically technique is directly population destabilization. यही बताया गया, लेकिन किस हिसाब से देखते हैं. यहाँ पार्टिकल इज गिवन बाय द डी अलाउ q upon dt. LCL कट जाएगा dt. We will be settled in the sedimentation where channel independent of the depth L into B पे निर्भर करती है. Coagulation provides destabilization charged particles. Destabilization coagulation. Population destabilized. These are destabilized particles into larger clamps. Flock. Compound pipeline consists of two pieces of identical pipes. Equivalent length of the same diameter and same friction factor for the compound pipeline is L1. When the pipes are connected in the series L2. Determine the ratio of the equivalent length L1 to L1. क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे a compound pipeline consists of the two pipes identical pipes सेम है क्वालिटी उसकी मतलब प्रॉपर्टी equivalent length of the same diameter and same friction factor of this compound pipelines is L1. When the pipes are connected series and
is L2 when the series में L2 and pipe connected in parallel. सीरीज में है L1 and L2 is the parallel. Determine the ratio of the equivalent length of L1 to L2. इसके लिए क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट क्या था, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द पाइप कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल कैन बी द फॉलोइंग प्रिंसिपल. फॉर पाइप कनेक्टेड सीरीज द इक्विवेलेंट लेंथ इज सम, लेंथ तो सम हो जाएगी, and individual pipes. For the pipes connected in parallel, the equivalent length is determined using by the relationship of the hydraulic resistance, which result different calculation compared to series connections. Given two identical pipes are same diameter and length, the Darcy friction factor is same both pipe. सीरीज कनेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, टू आइडेंटिकल पाइप के लिए द इक्विवेलेंट लेंथ हो जाएगी L1 प्लस L2, 2L, दोनों की लेंथ बराबर है. लेंथ इक्विवेलेंट पैरेलल कनेक्शन के लिए फॉर टू आइडेंटिकल कनेक्शन पैरेलल इक्विवेलेंट लेंथ L2 इज कैलकुलेटेड यूजिंग द, इसको L1 बोला गया है, पहले ही बोल दिया गया है कि ये जो सीरीज वाइज इसको L1 बोलेंगे इक्विवेलेंट लेंथ में. तो कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला यूजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ पाइप पैरेलल. For identical pipe, the relationship between be expressed by the D equivalent upon L2 power 5 का whole power half D power 5L by 2. Since the pipe are identical, D equivalent is equal to D. So simplify the equation, D power 5 upon L2 1/2 बराबर 2 D की पावर 5 अपॉन L 1/2. स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कट जाएगा या सेपरेटली भी कह लो, D की पावर 5 ले लो 2 4, इसको इसके अंदर ले लेंगे ना, हो जाएगा. L2 हो जाएगा क्या, L1 D5 कट जाएगा, L/4. L1 और L2 का रेशियो क्या हो जाएगा, 2L आया था L1, ये हो जाएगा L/4, 8/1, कितना ही बनाया जाएगा. ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, डी इक्विवेलेंट इन पैरेलल कनेक्शन. अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर द डिजाइनिंग द टर्न आउट टेकिंग ऑफ फ्रॉम द स्टेट रेलवे. Coulomb constant कॉल्स के द्वारा अस्सिला बीच का स्पाइडर 1 वीक कब होगी, जब फ्रूट से ज़्यादा हो. Ly अपन Lx इससे कम है, इससे ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा बन गई 2 1 2 1.
ज़्यादा बड़ा है ना तो बंद हो जाता है, एक ही डायरेक्शन बढ़ेगी इस बार। Which of the following condition ensure the RCC members due to the proper bond between, तो हो जाएगा स्ट्रेंथ का प्रोबेबिलिटी। Complete condition which of the strain is reinforced by still the surrounding concrete are the same or any crosses are there, ensure that the both material form together maintenance structure integrity of the composite section. A tank has height and width, height 4 मीटर, height and width determine the total water force in acting of the bottom of the completely the density of the water इतना accidentally रो GH 4 है, 9.81 है, इतना ही बजा है, 4 चौबीस 35 36 39 1000। उसमें लगा दो GH टोटल वाटर फोर्स एक्टिंग वाटर फोर्स निकालना है जैसा 2 GB 36 हाइट इतना विड्थ इतना लेंथ इतना तो इतना 36 मीटर क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम और फोर्स आ जाएगा 2 GB के अंदर 35 32 60 इंटू न्यूटन और वही किया 35.6 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन Quasi safety factor for the steel under serviceability is 1, गलत है। Serviceability limit under serviceability departure to the typically one avoid necessary unnecessary serviceability performance। अगला क्वेश्चन incorrect statement regarding of the water purification of water screening is done before the plant sedimentation। ठीक है, sedimentation population is better than the plant sedimentation। ठीक है, Land sedimentation is also known as type 2 settling।
प्लेन सेंटिमेंटिज्म टू टाइप नहीं होता है. प्लेन सेंटिमेंटिज्म एक्चुअली टाइप ऑफ वन सेटलिंग, टाइप वन सेटलिंग is known as the settling integrated particle derivative without intersection. Type 2 settling involves fluctuating particles agglomerate and settle together. Plane settlement is not type 2 settling, it is a type 1. Type 1 settling plane, type 2 settling flocculent. If the device is consists of the one inlet and one outlet, the volume flow rate of the inlet and at the inlet and at the outlet are equal, then the flow through the device must be steady. Volume flow rate is not necessarily steady. A device consists of one inlet and outlet, and the volume flow rate of inlet and outlet are equal. It means the volume flow in that device per unit time is equal to the volume flow existed per unit time. The equivalence equality in volume flow rate indicates a valence flow, but it is not a necessary provided information about the nature of the flow किसी भी टाइप का. A steady flow means that the parameters velocity, pressure, S at any time point not change with time. At any point do not change with time. Equal volume flow rate are at inlet and outlet do not necessarily implement that flow parameters are constant with time. False. Uniform क्या होता है? Flow parameter are same at the every point in the flow. Equal flow outlet and laminar, smooth, orderly fluid motion. Condition of equal volume flow rate. Node number. Unsteady. Which of the following statement true regarding the compensator used in the electronic theodolite? Vertical tilt. खत्म. पढ़ लेते हैं. The vertical axis of the theodolite around the instrument rotated horizontal. The compensator correct the minor tilt of the above horizontal angle measure. The compensator correct the tilt of the vertical horizontal axis to horizontal axis. क्वेश्चन हमारा पेपर ख़त्म हुआ. मिलते हैं फिर अगले पेपर में. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस और रिवाइज योर रॉन्ग आंसर्स. बाय बाय.